जी हाँ, क्या आपका बच्चा भी लोगों से कम मिलना-जुलना पसंद करता है? क्या आप भी धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो? क्या आपके जीवन में सब कुछ है, परंतु फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई दुःख बना रहता है, या फिर आप हर पॉजिटिव चीज़ में नकारात्मक सोचते हो? ऐसा क्यों होता है? आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए जी, कोई भी चेंज है वह एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि देखो जी, हमारी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। हमारी बातचीत का जो करने का तरीका है, हमारा बिहेव करने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वह कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होगा। उसको चेंज होने में काफ़ी समय लगता है, अपनी पर्सनैलिटी को परिवर्तन करने में काफ़ी समय लगता है, अपने ऊपर भावनात्मक रूप से कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगता है। जी, आज हम बात करेंगे ऐसे ग्रह के बारे में जो कि हमारी जन्म कुंडली में अगर कहीं भी नीच का होकर बैठा हो, या फिर पीड़ित हो, या फिर किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी, अक्सर देखने में मिलता है, आपने बहुत से ऐसी वीडियोस देखी होंगी या रील्स देखी होंगी जिसमें कि बताया जाता है कि आपके ऊपर राहु केतु की दशा चल रही है, या फिर आपके ऊपर इस ग्रह की महादशा चल रही है, तो इस कारण आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ आ रही हैं। देखिए जी, आज मैं आपको एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह है, अगर वह नीच का होकर बैठा हो, या फिर पीड़ित हो, या फिर ग्रहण लगा हो, तो ऐसा ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी लाता है। जी हाँ, ऐसा कौन सा ग्रह है और उससे बचाव के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी देखिए जी, अक्सर आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने अपनी कुंडलियां कहीं ना कहीं दिखाई भी होंगी, और बहुत से ज्योतिषी ऐसा कह देते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छा योग है, आपकी जन्म कुंडली में तो राजयोग है। परंतु आगे जाकर हम जैसे ही देखते हैं कि वह जातक धीरे धीरे परेशानियों का सामना करते करते डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है, या फिर ऐसे जातक जिनका कि चंद्रमा कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों का मन अशांत रहना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक जो घर में बैठे हैं तब भी उनका मन शांत नहीं रहता है, अगर वह ऑफिस में बैठे हैं तो उनको घर की चिंता होती रहती है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा या तो नीच का होकर बैठा होगा, या फिर पीड़ित होगा, या किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही होगी, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाता है, और ऐसा जातक मन से बहुत अत्यधिक भावुक हो जाता है। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर ऐसे जातक के पड़ोसी के घर में भी लड़ाई हो रही होगी ना, तो ऐसे जातक को बेवजह अपनी चिंता होनी शुरू हो जाती है कि इसका इल्जाम मेरे ऊपर ना आ जाए, या फिर इस लड़ाई का कारण मैं ना बन जाऊं। मतलब कहने का भाव ये है कि ऐसे जातक हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं। यानी कि ऐसे जातकों को आप जितनी मर्जी पॉजिटिव सिचुएशन में बिठा दीजिए, परंतु ऐसे जातक धीरे धीरे इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह हर पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। और नेगेटिव सोचने से देखिए जी, होता क्या है कि जिस प्रकार हम सोचते हैं, जैसे हमारी मानसिक परिस्थिति होती है, और उसका असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग या ऐसे बच्चे, इनके घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना, तो वह उनसे सिर्फ बाहर आएंगे, अपने रूम से निकल के नमस्ते करेंगे और वापस अपने रूम में जाके बैठ जाएंगे। और धीरे धीरे ये भी स्थिति आ जाती है, ऐसे बच्चे पूरा पूरा दिन 24 घंटे में से अपने रूम में से बाहर भी नहीं निकलते हैं और पूरा दिन सोचते ही रहते हैं। और माता पिता यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वह अपने बच्चों की इस कमजोरी को, इस बीमारी को छुपाना शुरू कर देते हैं, बजाय कि अपनी समस्या को हम बताएं और अपने बच्चों का इलाज कराएं। परंतु ऐसे करने की बजाय माता पिता अपने बच्चों की बीमारी को दूसरों से छुपाते हैं, डॉक्टर से छुपाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, ऐसे बच्चे, ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि ऐसे जातक अपने आप को हानि तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातक बात बात पर अपने परिवार वालों को धमकी देते हैं कि मैं अपने साथ ये कर लूँगा, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा, आप ऐसे हो। मतलब ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाकर वह दूसरों का नुकसान तो करते ही करते हैं और स्थिति यहाँ तक खराब हो जाती है कि वह अपने आप को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए जी, इसलिए मैं कहता हूं कि जन्म कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। अगर हमारा मन डिस्टर्ब हो, हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हों, मान के चलिए आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप 2 मिनट भी इस वीडियो को बैठकर नहीं देख सकते हैं। आपके मन में विचार ऐसे आएंगे, आपके विचार उथल पुथल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में हमारे मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जीवन में बहुत अत्यधिक कामयाब होते हैं या अपने जीवन में मंजिलों को हासिल कर लेते हैं, ऐसे जातक बहुत शांत होते हैं। ऐसे जातक मन से बहुत शांत होते हैं। हर कार्य को वे शांत तरीके से करते हैं। उनके जीवन में जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, जितनी मर्जी अड़चने आ जाएं, ऐसे जातक उन समस्याओं का डट के सामना करते हैं। परंतु दूसरी जगह अगर जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा हो, तो ऐसे जातक पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर देंगे, लोगों को अपनी दिल की बात बताना छोड़ देंगे और ऐसे जातक दुनिया को त्याग देते हैं और मन ही मन में एक अलग प्रकार की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अब देखिए जी, होता क्या है, जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है या खराब होता है, तो ऐसी अवस्था में जातक क्या करता है कि अपने मन की बातों को दूसरों से छुपाना शुरू कर देता है। ऐसे जातक के अंदर ईर्ष्या की भावना आनी शुरू हो जाती है। ऐसा जातक धीरे धीरे अपनी तुलना दूसरों से करनी शुरू कर देता है और हर व्यक्ति से अपनी तुलना करता है। और जब वह तुलना करता है तो अपने अंदर उसको नकारात्मक गुण दिखाई देते हैं और दूसरा जातक चाहे जितना मर्जी खराब हो, परंतु उसको गुण ही दिखाई देंगे, यानी कि उसको वह पॉजिटिव ही नजर आएगा। परंतु जिस भी जातक का चंद्रमा खराब है, ऐसा जातक अपने अंदर कोई भी गुण नहीं देख पाता है। तो देखिए जी, जीवन में, एक सफल जीवन में अगर हम जीना चाहते हैं, तो हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक होनी बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बच्चे मन से बहुत शांत हो गए हैं, उनके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वह किसी की भी बात को ना सुनना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है, ऐसे जातक आगे जाकर बिगड़ जाते हैं और ऐसे जातक दोस्तों की तो छोड़िए, बुजुर्गों की तो छोड़िए, अपने माता पिता तक का कहना मानना छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके अपनी जन्म कुंडली को चेक करवाइए। आप देखिए कि उसमें चंद्रमा की स्थिति कैसी है।
अगर देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित बैठा है या चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र राहु इकट्ठे बैठे हैं या चंद्र केतु इकट्ठे बैठे हैं या फिर चंद्र और शनि इकट्ठे बैठे हैं या फिर चंद्रमा नीच राशि का होके बैठा है या फिर चंद्रमा ऐसे घरों में बैठा है जहां पर वह जाकर अपने खराब फल देता है, तो आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए जी, कोई भी चेंज है वह एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि देखो जी, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। हमारी बातचीत का जो करने का तरीका है, हमारा बिहेव करने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वह कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होगा। उसको चेंज होने में काफ़ी समय लगता है, अपनी पर्सनैलिटी को परिवर्तन करने में काफ़ी समय लगता है, अपने ऊपर भावनात्मक रूप से कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए जिनमें लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है या फिर पीड़ित बैठा है, तो ऐसे जातक अभी से चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए जी, मैं आपको एक सबसे सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आप अपने घर में मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अब आप कहोगे कि मेडिटेशन से क्या लाभ होगा? पंडित जी, हम जब भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं हमसे बैठा ही नहीं जाता है। देखिए जी, मैं आपको केवल एक ही सलाह दे सकता हूँ कि किसी भी कार्य को शुरू कीजिए, सकारात्मक रूप से शुरू कीजिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठिए, परंतु उस कार्य को कंटिन्यू करते रहिए। मेडिटेशन से क्या होगा? आपका मन शांत होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप धीरे धीरे आप में एक शांत स्वरूप आना शुरू हो जाएगा। आप भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और उपाय आप क्या कर सकते हो चंद्रमा से रिलेटेड? देखिए जी, सबसे सिंपल उपाय है, सुबह उठिए, अपने माता जी का आशीर्वाद लीजिए। जी हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, महंगे उपाय करना पसंद करते हैं। उनको ये आस होती है कि चाहे हमारे जितने मर्जी पैसे खर्च हो जाएं, परंतु हमने उपाय ऐसा करना है कि आज की आज रिजल्ट मिल जाए। देखिए जी, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि जब हम भावनात्मक रूप से नकारात्मक हो जाते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है, तो उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। तो अब उपाय क्या कर सकते हो? आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आप अपने माता जी का आशीर्वाद लीजिए। और उपाय क्या कर सकते हो? आप हर सोमवार को मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर आप सफ़ेद चीज़, चावल का, दूध का दान कर सकते हैं। आप और उपाय क्या कर सकते हो कि आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान लगाइए। और उपाय आप क्या कर सकते हो? आप चांदी का भी दान कर सकते हो। देखिए जी, अब कहीं जातक कहेंगे कि हमारे माता जी नहीं हैं, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, किसका आशीर्वाद ले सकते हैं? देखिए जी, जिन भी जातकों की माता जी नहीं है, वह माता स्वरूप किसी भी महिला का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आप मात्र इन छोटे छोटे उपायों को करते रहिए और छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाते रहिए। आप देखना कि आपको बहुत अत्यधिक फायदा होगा। तो इसलिए जिनमें लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है या पीड़ित है या नीच का होकर बैठा है, तो वह चंद्रमा से रिलेटेड उपाय अवश्य करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए और भी लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।